Hello students, welcome back in our topic decimals with part number 2. पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर डेसिमल्स हम लोग यूज़ करते क्यों हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जब ये आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग को कोई डाउट्स ना रहे. ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं इस पार्ट को. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेसिमल. ठीक है ना, डेसिमल को हमने समझा था पार्ट 1 में, उसको बस ब्रीफली मैं बताऊंगा कि डेसिमल है क्या, ताकि यहाँ पे आप लोग को कोई परेशानी ना हो. तो आपका आंसर होगा ए फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर टेन, 100, 1000 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1000 के साथ 10,000 हो सकता है. इसी तरह से आप जीरो ऐड करते जाइए, वो सभी अगर डिनोमिनेटर में इसी तरह के नंबर्स हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या और भी जीरो इसमें ऐड करते जाइए, उतने सारे नंबर्स हो, तो उनको हम लोग डेसिमल्स कहेंगे. ठीक है ना. कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. अब एग्जाम्पल समझिए, 2/10. ठीक है ना, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है. 14/10 है, 201/100, ये सभी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं. ठीक है ना, क्योंकि इनको हम आसानी से डेसिमल्स में लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब आप क्या समझें इससे कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, या 1000 हो, या इसी तरह के और भी नंबर्स हो, तो उनको हम लोग डेसिमल्स कह सकते हैं. ठीक है, या ये कही कि इसको हम आसानी से डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ 3 ही नंबर पर ध्यान देंगे. एक 10, मतलब ए डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000. ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे. और साथ ही साथ और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी आप जिस क्लास में हैं उसके लिए वो उतना जानना जरूरी नहीं है, वो आपके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अभी हम लोग पहले जो बेसिक है, जो सिंपलेस्ट है, उसको हम लोग समझते हैं. ठीक है, तो अब जैसे इसको आप डेसिमल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.2, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.4, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2.01. ठीक है, अब मैंने लिख तो दिया, लेकिन हो सकता है आपको ये लगे कि सर ने कैसे लिख दिया, समझ नहीं आया, है ना. कैसे 2/10 0.2 हो गया, कैसे 14/10 1.4 हो गया, कैसे 201/100 2.01 हो गया, ये मैंने लिख दिया, लेकिन अभी आपको उतना क्लियर नहीं हुआ है. तो मैं अब इसका रूल्स बताऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि सर ने ऐसा कैसे लिख दिया. ठीक है, तो पहला होगा हमारा, इसके बाद का जो पहला टॉपिक होगा वो रूल्स फॉर राइटिंग कॉमन फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस. ठीक है ना, कॉमन फ्रैक्शन मतलब वही जो हम लोग जनरली p/q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना. मतलब इस लाइन के ऊपर कोई नंबर लिख दिए और नीचे लिख दिए, तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग कॉमन फ्रैक्शन भी अभी के लिए कह रहे हैं. ठीक है ना. तो इसको अगर डेसिमल में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में तभी बदल पाएंगे जब उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000 एंड ETC और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इन्हीं तीनों डिनोमिनेटर्स वाले डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिखेंगे. तो यहाँ पे तो 2/3 है, तो ऐसे फ्रैक्शन को भी हम लोग अभी के लिए अभी इग्नोर करेंगे. ठीक है, तो अब समझते हैं रूल्स को. ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल आप फिर से देखते हैं, 2/10 है, 42/100 है, 235/1000. ये 3 हमने फ्रैक्शंस लिया, कॉमन फ्रैक्शन.
कुछ और लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फाइव, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग इनको डेसिमल्स में लिखेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉमन फ्रैक्शन है, या इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 10 है या 100 है या 1000 है, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए कौन से ऐसे रूल्स हो जिनको ध्यान रखकर हम लोग लिख सकते हैं, वो हम लोग जानते हैं। तो पहला रूल है कि जब डिनोमिनेटर आपका 10 हो, यानी कि ये और ये, आप देख रहे हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। अब इसको अगर हम लोग को डेसिमल्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट दे देना है। और अब देखिए 10 में कितने जीरो होते हैं, यहाँ पे 10 में 1 जीरो होते हैं। इट मीन्स, या अभी डेसिमल मत दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो न्यूमरेटर है वो लिख दीजिए, है ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को लिख देंगे। और अब देखेंगे यहाँ पे कितना जीरो है, तो 10 में 1 जीरो होता है। इट मीन्स 1 डिजिट के पहले हम डेसिमल पुट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी एक 1 डिजिट नंबर है, यानी इसके पहले एक आ जाएगा डेसिमल। तो यानी हमारा 2/10 क्या हो गया, 0.2 हो गया। जब हम इसको डेसिमल्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.2। लेकिन 0.2 थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग एक जीरो लगा देंगे। अगर कोई भी डिजिट नहीं हो तो जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2/10 का डेसिमल फॉर्म 0.2। अब इसी रूल्स को यूज करके, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इसी रूल को यूज करके हम लोग इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या है रूल्स, देखिए बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बस ये ध्यान देना है कि कितना जीरो है, मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, 10 है तो 1 डिजिट लेफ्ट में हम लोग को डेसिमल पुट कर देना है, ठीक है ना। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं 54, न्यूमरेटर लिख लिए। अब 10 में 1 जीरो होता है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड से, मतलब इधर से, इस साइड से पहला डिजिट को छोड़कर उसके बीच में, मतलब उसके बाद पॉइंट लगा देना है। मतलब क्या हो गया हमारा ये 54/10 को जब डेसिमल में लिखे तो क्या हो गया 5.4, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर 100 हो, जैसे ये एक सिचुएशन 2 वाला और 5 वाला, यहां पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है 100 है। अब हमको इसको डेसिमल में लिखना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूमरेटर है उसको लिख देना है। थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा ताकि डेसिमल देने में प्रॉब्लम ना हो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसको लिख दिया एज इट इज। अब क्या करेंगे, तो 100 है हमारा डिनोमिनेटर, 100 में 2 जीरोज होते हैं, तो हम लोग राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे। तो एक डिजिट हमारा ये हो गया 2 और उसका दूसरा डिजिट हो गया 4, और उसके बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे, बस हो गया हमारा। मतलब 42/100 को जब डेसिमल में लिखे तो क्या हो गया 0.42। लेकिन जैसे मैंने बताया पॉइंट के पहले हम लोग अगर कुछ ना हो तो जीरो लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा क्लियर लगता है कि ये डेसिमल नंबर क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना, थोड़ा क्लीनलीनेस भी रहता है, अच्छा रहता है। अब सेम इसी रूल को यूज करके हम लोग अब ये जो 239/100 है इसको डेसिमल में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भी वही है, आपका डिनोमिनेटर 100 है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देते हैं 239, लिख दिए। अब क्या है, क्या मैंने बताया कि जब 100 डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, फ्रॉम राइट साइड हम लोग 2 डिजिट काउंट करेंगे। तो 2 डिजिट कौन कौन सा होता है, एक तो 9 हो गया और एक 3 हो गया, और उसके ठीक लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद पहले ऑलरेडी 2 है तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये हमारा जो नंबर है इसका डेसिमल हो गया 2.39, ठीक है ना। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर 1000 हो तो हम लोग उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कितने जीरोज हैं, तो 1000 में 3 जीरोज होते हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है तो उसके पहले 0 लिख देंगे, बस इतना ही करना है। थोड़ा इसको ठीक से लिख देते हैं,
तो 2 3 5, राइट साइड से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिए और उसके पहले अगर कोई डिजिट नहीं हो तो 0 लिख देते हैं, थोड़ा सही रहता है। तो ये आपका क्या हो गया 0.235। कब? जब आपका डेसिमल है, फ्रैक्शन है 235/1000। अब इसी बेस पे ये देखिए, यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो है 4 5 6 7, मतलब 4567। डिनोमिनेटर हमारा 1000 है, 1000 में 3 जीरोज होते हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये हो गया हमारा आंसर 4.567। यही रूल्स है हमारे, ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को लिख देंगे, फिर उसके बाद अगर 10 है तो 1 डिजिट राइट से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट देंगे। अगर 100 है तो राइट से 2 डिजिट काउंट करके फिर पॉइंट डाल देना है, और अगर 1000 है तो राइट से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट प्लेस कर देना है, और फिर उस तरह से जो नंबर हमको मिलेगा वो हो जाएगा हमारा उस फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म, ठीक है। इतना ही करना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूं फिर से कि जब भी कोई डेसिमल नंबर होता है, इसको भी समझ लीजिए। कोई भी डेसिमल नंबर लिख ले रहे हैं, जैसे 2 2.67, ठीक है ना, ये एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में सबसे पहले तो उसका पहचान है कि उसमें एक पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ डिजिट्स होंगे और इस पॉइंट के राइट साइड में भी कुछ डिजिट्स होंगे। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं होल पार्ट ऑफ दैट डेसिमल। होल पार्ट क्या बोलेंगे? होल पार्ट। मतलब कि एक डेसिमल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा डेसिमल के लेफ्ट वाला और दूसरा पार्ट होगा डेसिमल के राइट वाला। तो ये जो डेसिमल के लेफ्ट वाला होगा पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं होल पार्ट, ठीक है। और जो ये राइट साइड में जो होंगे उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, या फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका होल पार्ट होगा उस पॉइंट के लेफ्ट वाला, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा या डेसिमल पार्ट होगा वो पॉइंट के राइट साइड वाला होगा। पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और मतलब डेसिमल पार्ट में इस कंडीशन में 2 डिजिट्स हैं और होल पार्ट में यहाँ पे 1 डिजिट है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 409.208, ये भी एक डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स है बीच में, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया इस पॉइंट के लेफ्ट में जो भी डिजिट्स हैं, जैसे ये 409, इस 409 को हम लोग क्या कहेंगे? होल पार्ट कहेंगे। और जो इसके राइट साइड में है जो डिजिट्स हैं सभी, इनको मिलाकर हम लोग कहेंगे डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ होल पार्ट में क्या है तो आप कहेंगे 409, और डेसिमल पार्ट क्या है इसका? तो इसका है 208। आपने कुछ नोटिस किया होगा, मैंने 409 को 409 पढ़ा और 208 को यहाँ पे इसको 208 ने पढ़ के 208 पढ़ रहा हूँ। तो इस बात को भी ध्यान देना है, जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को रीड करते हैं तो होल पार्ट को नॉर्मली जैसे नंबर को रीड करते हैं वैसे रीड करेंगे, और डेसिमल पार्ट को सेपरेट यूज करेंगे, मतलब डिजिट बाय डिजिट रीड करेंगे। मतलब 208 नहीं पढ़ेंगे इसको, वो गलत होगा। क्या पढ़ेंगे? 208, डिजिट बाय डिजिट रीड करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। चलिए अब मैंने आपको बता ही दिया, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। I mean, अगला नहीं, उसके अगला टॉपिक। अभी अगला टॉपिक है हमारा कि डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। डेसिमल है उसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीख लेते हैं। तो कोई एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, इसको भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे।
ठीक है, ये 6 डेसिमल नंबर लिख लिया मैंने। अब हमें इन डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया डेसिमल पार्ट और होल पार्ट, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में क्या है, केवल 5 है, यही एक डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 और 6 है, मतलब 2 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है। जब भी हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मेनली हम लोग को जो उसका डेसिमल पार्ट है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं। अब इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में, ये एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका न्यूमरेटर लिख देते हैं। अब यहाँ तो न्यूमरेटर है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटा देंगे और जो बचता है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो जब डेसिमल को हम हटाएं तो क्या बचा, 0.5 बचा, तो 0.5 लिख दिए, ठीक है। अब 0.5, अब उसके बाद हमको ये विनकुलम का साइन देना है, आपको बताएगा फ्रैक्शन में विनकुलम बोलते हैं इसको। अब इसके नीचे हमको डिनोमिनेटर देना, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डिनोमिनेटर जनरली 10, 100 या 1000 होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10, 100 या 1000, यही तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। लेकिन कौन होगा, तो उसको जानने के लिए आप देखिए यहाँ डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, इसका मतलब किसका डिनोमिनेटर होगा, 10। सिंपल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अब ध्यान देना है कि जो 0.5 है, तो 0 लेफ्ट साइड में है तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। सिंपली क्या लिख देंगे, 5/10। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 0.5 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10। अब देखिए ये एक और है हमारा नंबर 4, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 1 ही डिजिट है, और इसको हम लोग को अगर कन्वर्ट करना हो कॉमन फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि डेसिमल को इग्नोर करके उस नंबर को लिख देंगे, ठीक है। डेसिमल को जब हम हटा दिए तो ये नंबर हो जाएगा 4747। अब हमको डिनोमिनेटर इसका लिखना है, तो एक विनकुलम मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे डिनोमिनेटर देंगे। क्या डिनोमिनेटर देंगे, तो डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, इट मीन्स यहाँ हमारा डिनोमिनेटर होगा 10। बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी हमको वही करना है, हम लोग उस नंबर को लिख देंगे डेसिमल को हटाकर। अब देखिए 0 है लेफ्ट साइड में, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं। अगर डेसिमल के पहले 0 हो तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, या लिख भी, अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप लिख दीजिएगा, है ना। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे कई बार थोड़ा जहाँ लिखना चाहिए वहाँ भी नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए अच्छा बेहतर ये रहेगा कि आप लिखें और लास्ट में उसको हटा दें अगर आपको लगता है कि इट इज़ अननेसेसरी। तो मैंने लिख दिया 026, डेसिमल पॉइंट को जैसे मैंने हटाया ये हो गया 026। अब देखिए यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 100। अब आपको क्लियरली लग रहा है कि 0 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसको हटा के जो बच रहा है वही लिख दीजिए। इट मीन्स इस कंडीशन में आपका जो आंसर हुआ क्या हुआ, 26/100। अच्छा हाँ, इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अभी सिंपली हम लोग ये जान रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या रूल है। अब थर्ड नंबर में भी सेम सिचुएशन है, या चलिए इसको पहले 5 नंबर को समझ लेते हैं। यहाँ भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो डेसिमल को जैसे ही आप हटाते हैं ये हो जाता है आपका 231, ठीक है। कोई लेफ्ट साइड में 0 नहीं है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, यानी 100 इज द डिनोमिनेटर, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, यानी यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं, इन द मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। मतलब कि 0 यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख देते हैं 142/1000। ठीक है। अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में। 3 डिजिट्स यानी 1000 इज द डिनोमिनेटर। तो बस इतना ही करना है हम लोग को, बस डेसिमल पार्ट में देखना है कि कितने डिजिट्स हैं। अगर 1 डिजिट होगा तो डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, अगर 2 डिजिट होता है तो डिनोमिनेटर 100 होगा, और अगर 3 डिजिट होता है तो डिनोमिनेटर
1000 हो जाएगा बस। और बाकी डेसिमल को हटा के जो नंबर हो रहा है वो हम लोग लिखेंगे अपने तरफ से, उसमें से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट को रिमूव नहीं करेंगे। रिमूव कब करेंगे? जब जीरो होगा, एकदम लेफ्ट पार्ट में जब जीरो होगा उसी कंडीशन में उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो बाकी हम लोग को सभी डिजिट्स को लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा हाउ टू रीड डेसिमल्स। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को जब मैं बता रहा था कि कोई डेसिमल हो गया जैसे 14.762 और ये पॉइंट के पहले जो भी होंगे डिजिट्स वो होल पार्ट कहलाता है, और पॉइंट के जो राइट साइड में होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था। और मैंने ये बताया था कि जो होल पार्ट है हमारा, मतलब होल पार्ट क्या है, 14 है, तो इसको हम लोग पूरा रीड करेंगे। 1/4 क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, तो 14 रीड कर लिए। और ये पॉइंट है तो पॉइंट को भी बोलना है। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको मतलब पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। 14 पॉइंट। अब ये जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है 762। अगर 762 को आप रीड करेंगे तो वो हो जाएगा 762, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं रीड करना है, हम लोग को 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, मतलब डिजिट बाय डिजिट रीड करना है। मतलब 7 को हम लोग बोलेंगे अलग, 6 को बोलेंगे अलग, और 2 को बोलेंगे अलग। यानी कि क्या हो गया हमारा 14.762। इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, 14.762। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको कैसे रीड करेंगे, तो देखिए ये होल पार्ट में 1 है, एक ही डिजिट है तो 1 ही पढ़ेंगे इसको। 1 हो गया, फिर पॉइंट, और फिर 109, डिजिट बाय डिजिट अलग अलग रीड करेंगे। उसी तरह से और कितने भी कोई भी नंबर हो, 0.003 क्या रीड करेंगे इसको, तो इसको पॉइंट के पहले जो होल पार्ट है उसमें सिर्फ 0 है तो 0 रीड करेंगे इसको। फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट भी रीड करेंगे उसको। मतलब पॉइंट को भी बोलना है, नहीं बोलिएगा तो नहीं पता चलेगा डेसिमल नंबर है कौन सा नंबर है। तो 0 पॉइंट, और फिर 2 बार 0 है तो 2 बार 0, और फिर 3। ठीक है, मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर कैसे रीड होगा, 0.003। ठीक है ना। अब जो भी हमने सीखा अब तक, क्या सीखा कि डेसिमल पार्ट क्या होता है, होल पार्ट क्या होता है, किसी डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे और किसी कॉमन फ्रैक्शन कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये चीज़ हमने सीखा। कैसे रीड करेंगे ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए जो भी हम सीखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट देम इन वर्ड्स। तो आपको तो यहाँ कोई फ्रैक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको दिखेगा। जैसे ये पहला है 0.5, सेकंड है 0.13। चलिए मैं अभी बोलूँगा नहीं तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सबको आपको ध्यान देना है कि इसके होल पार्ट में क्या है और डेसिमल पार्ट में क्या है। तो यहां देखिए होल पार्ट में 0 ही है तो 0 को तो 0 ही पढ़ेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद 5 है तो 5। बहुत ही सिंपल सा डेसिमल था, इसको तो रीड करने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। फिर ये सेकंड में यहाँ भी देखिए 0 है, पॉइंट है। अब 1 3 13 होता है, लेकिन हम 13 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे, मतलब सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। 1 3 क्या पढ़ा हमने इसको, 0.13। सिमिलरली ये 0.003, ठीक है ना, 0.003। अब आप ये जो मैंने दिया आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है कि जो ऊपर है वही ऊपर वाला। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये भी बड़ा सिंपल सा डेसिमल है, 1.7, बहुत ही सिंपल सा डेसिमल। ये क्या पढ़ेंगे आप, 5.01। अब ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन आप पढ़ लेंगे आसानी से। यहाँ पॉइंट के पहले 13 है और ये होल पार्ट है, तो मैंने बताया होल पार्ट को हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो 1 3 13 होता है तो 13 पढ़ेंगे इसको।
उसके बाद पॉइंट तो हमको लिखना ही है क्योंकि पॉइंट है, और 25 25 होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे 25 ही लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे। बस इतना ही बात का ध्यान देना है, आप आसानी से किसी भी डेसिमल नंबर्स को रीड कर पाएंगे। ओके, अब है राइट द न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे कुछ आपको डेसिमल नंबर्स लिखे होंगे, उनको आपको डिजिट्स में उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब न्यूमरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे 6.8, ठीक है, ये क्या, ये तो साफ जैसा लिखा है बस वैसे लिख देना है। 6 लिखा है तो 6 लिखिए, पॉइंट लिखा है तो पॉइंट दीजिए, 8 लिखा है तो 8 लिख दीजिए, हो गया, वेरी इजी। एक और देखिए 6.84, या दूसरा देते हैं 4.17, ठीक है, जो जो लिखा है बस वो लिखते जाइए। 4 है तो 4 लिखिए, पॉइंट लिखा है तो पॉइंट दीजिए, 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए, और 7 लिखा है तो 7 लिख दीजिए, 4.17 हो गया। तो ऐसे ही आपकी बुक में कुछ और भी हैं, वो आप बनाइएगा, ठीक है ना, बहुत इजी है। एक और बना देते हैं 17.17, ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है, बट सिमिलर इसी तरह से आपके बुक में और भी हैं, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया जो लिखा है वो आपको लिखते जाना है। ये 17 है, 17 कैसे लिखते हैं आप, 17, पॉइंट है तो पॉइंट कैसे देते हैं आप, पॉइंट बस एक बिंदी, फिर 17। अब आप देखिए, इसी को देखिए डेसिमल नंबर को, है यहाँ पे पॉइंट के पहले भी 17 है, पॉइंट के बाद भी 17, लेकिन हम पढ़ क्या रहे इसको, पॉइंट के पहले वाले को 17 पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले को 17 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यही बस बात का ध्यान रखना है। आप आसानी से किसी भी डेसिमल्स को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं न्यूमरल्स में, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस बचे होंगे, आप उन्हें कर लेंगे, ऑलराइट। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग एज कॉमन फ्रैक्शंस। मतलब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपको डेसिमल नंबर्स, उनको आपको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या है। 0.07, 0.6, 0.002, 5.5, 2.003, ये कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं। तो ये कुछ डेसिमल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमको इन डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शंस में लिखना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शंस में लिखते हैं, ठीक है ना। उसका रूल्स क्या था, तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करेंगे सबसे पहले तो पॉइंट को हटा देंगे, ये पॉइंट को नहीं लिखेंगे, पॉइंट को छोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया 007। अब हम लोग को डिनोमिनेटर देना है इसका, तो डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा 100 होगा, ठीक है ना। सिंपल है, 2 डिजिट्स यानी 2 जीरो, तो 2 जीरो किस में होते हैं 100 में होते हैं, हो गया। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो लेफ्ट साइड में 2 जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे 7/100, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बी नंबर, बी में भी वही करेंगे, डेसिमल को छोड़कर लिखेंगे नंबर 06/, अब डिनोमिनेटर क्या देंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट है, इट मीन्स 10, मतलब अब फिर वो सिमिलरली उसी तरह इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 6/10। सिमिलरली आपका ये जो 0.002 है, इसको थोड़ा हम दूर से लिखते हैं, स्पेस कम पड़ रहा है। तो जब अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये लेफ्ट साइड में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 लिख देते हैं। जब पॉइंट
जब पॉइंट के बगैर हम 0002 लिखेंगे तो इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, तो हम क्या करें, उनको नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ 2 लिख दे रहे हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, और 3 जीरोज यानी 3 जीरोज वाला नंबर हमको लिखना है। तो 3 जीरोज वाला नंबर क्या होता है, 1000 होता है, तो 1000 लिख दिए। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा 55/10, और ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 13.25 है, तो बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1325। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, तो पॉइंट में के बाद ये जो डेसिमल पार्ट है हमारा, इसमें 2 डिजिट है, तो 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपके बुक में हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चंस हो, आप उन्हें जरूर बना लीजिएगा, और इनको भी जरूर बनाइएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। तो ये भी आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दिखा दे रहा हूं ताकि आप और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन गिवन है। अब इस फ्रैक्शन को हमको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको रूल्स मैंने बता दिया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसको लिख देंगे, लिख दिए। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा 10 है, 10 में 1 0 होते हैं, इट मीन्स राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके उसके पहले डेसिमल लगा देंगे, और इसके पहले अगर कोई एक नंबर नहीं हो तो 0 लिख देंगे। सॉरी, तो बस अब हो गया 0.8, यही हमारा है आंसर। यहां भी वही स्टेप्स करना है, जो न्यूमरेटर है पहले उसको लिखिए, उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर में है 100, 100 में होते हैं 2 0, यानी कि लेफ्ट से 2 डिजिट काउंट करना है, लेफ्ट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट देना है। तो सॉरी, लेफ्ट से नहीं, राइट से, आई एम सॉरी, राइट से 2 डिजिट छोड़ना है। तो राइट से पहला डिजिट आपका 2 पड़ता है और दूसरा डिजिट 1 पड़ता है, और इसके पहले आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, और इसके पहले अगर कोई डिजिट नहीं हो तो 0 लगा देना है। ठीक है, हो गया 0.12। अब सी नंबर, सबसे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, लिख दिए। अब डिनोमिनेटर 100 है, यानी 2 डिजिट है इसमें, सॉरी 2 0 है, 100 में 2 0 हैं, तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करिए, तो 1 2। अब इसके ठीक पहले पॉइंट लगा दीजिए, और इस पॉइंट के पहले ऑलरेडी 5 है, तो हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर हो गया 5.02। ठीक है, तो यही 2-3 बातों का आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बच रहा है, ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है इन ए मैथ्स टेस्ट, मैथ्स टेस्ट मतलब मैथ का टेस्ट में, और ये टेस्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का एक मैथ्स टेस्ट में ए स्टूडेंट मतलब एक बच्चा, एक विद्यार्थी सिक्योर्ड 3/4, ठीक है ना, 3/4, 3/4 मतलब ये 3/4, ठीक है ना, ये 3/4 लिखा है, ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है ना। 3/, देखिए जब भी फ्रैक्शन होता है तो उसके बाद ऑफ करके कुछ होता है, तो उस पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसी से हमारा मार्क्स निकलता है या उसी से हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हम मतलब सिचुएशन है, हमको करना क्या है, तो एक्सप्रेस हिज मार्क्स एज ए डेसिमल। तो इसको जो मार्क्स मिला है उसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब आपसे पूछे हम कि स्टूडेंट्स को मार्क्स कितना मिला है, तो आप क्या बताएंगे? ये चलिए पहले टोटल मार्क्स लिख लेते हैं। टोटल मार्क्स कितना है, 100। अब जो वो स्टूडेंट टेस्ट दिया है उसको मार्क्स कितना मिला है,
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 3/4 है, ये 3/4 उसका मार्क्स नहीं है, वो उसका हिस्सा है, मार्क्स का भाग है 3/4, ठीक है ना। 3/4 ऑफ लिखा है ना, ऑफ टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स का मतलब कितना, टोटल मार्क्स 100 है, यानी हमको इसके आगे 100 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3/4 लिखना है, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई लिख देना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से, तो उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300/4। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो रफ में यहाँ पे डिवाइड करते हैं 300 को 4 से, तो 4 7 ज़ा 28, 2 and 0, 4 5 ज़ा 20, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 75 आया। ध्यान रखिएगा, ये सब हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई न्यूमरेटर में बड़ा नंबर हो तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमको कितना मिला, 75 मिला, मतलब उसको एक्चुअली जो मार्क्स मिला स्टूडेंट को कितना मिला है, 75 मिला है, लेकिन हम लोग को डेसिमल में बताना है ना, तो डेसिमल में बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थस रिक्वायर्ड मार्क्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मार्क्स। देखिए जब भी आपको मार्क्स मिलता है तो आपको याद होगा कि अगर आपको 75 मार्क्स मिलता है तो आपकी टीचर कैसे देते हैं, आपको 75 लिख देंगे और उसके नीचे 100 लिख देंगे, है ना। अगर 100 टोटल मार्क्स होता है तो टोटल मार्क्स को नीचे लिखा जाता है और जितना मार्क्स मिलता है आपको उतना ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला 75 और टोटल मार्क्स है 100, तो इसको मार्क्स में हम कैसे लिखेंगे, 75/100। अब इसी को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तो उसका न्यूमरेटर को लिख देते हैं और राइट से हम लोग डिजिट्स को काउंट करके, मतलब 1 2, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। ये 75 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब ये 75, जैसे मैंने बताया, जब भी हम लोग किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर को लिख देना है और देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने, मतलब कौन सा नंबर है, 100 है। 100 होगा तो हम लोग राइट साइड से 2 डिजिट पहले एक पॉइंट दे देंगे और कुछ भी नहीं है उसके पहले तो 0 दे देंगे, मतलब यही हो गया इसका 0.75 आंसर, ठीक है ना। क्या किया हमने, तो टोटल मार्क्स 100 है, ये तो बुक लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही। अब जो मार्क्स स्टूडेंट का वो 3/4 ऑफ 100 है, और जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 75 आ गया। और आप जानते हैं कि जब आपके टीचर्स भी आपको मार्क्स देते होंगे तो वो क्या करते होंगे, जो मार्क्स मिला उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिखेंगे। तो जब हमने ऐसे लिखा तो ये हो गया 75/100। अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो 0.75 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। यही हम लोगों को करना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को आज इस पार्ट में पढ़ना था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो क्या हम लोग सीखे इस पार्ट में, तो हम लोग सीखे कैसे हम लोग किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ सीखे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कैसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू रीड डेसिमल, डेसिमल को रीड कैसे करते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व किए जो हम लोग इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं सेम टॉपिक के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।